आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से टकराया एक एस्टेरॉयड। उसके बाद धूल के बादल इतने उठे कि सूरज को ढक लिया। तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज़्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर उसी में खत्म हो गया। उसके बाद एक नई प्रजाति का सुनहरा अवसर लेकर आया जो थी मैमल्स की। ये एक स्तनधारी जीव थी। इन्होंने खुद को महाविनाश से बचा लिया। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिए थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती सामान्य सी हो गई थी। इसी काल में कुछ अंदर का रेडिएशन प्रक्रिया ऐसी हुई कि नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। ऐसा लगा कि मानव पृथ्वी का निर्माण फिर से हो जाएगा। इसी काल में नई नई प्रजातियां जन्म लेने लगी, जिसमें एक बंदर की प्रजाति जन्म ली जो आगे की तरफ होती थी। आज से लगभग 3.5 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई थी, जिससे घास के मैदान बढ़ने लगे, जंगल कटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। आज से 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिससे आज हम लोग देख रहे हैं, जो धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था और धरती के सारे महाद्वीप पूरी तरह से जाने पहचानने लगे थे, लेकिन परिस्थितियां बदलने लगी। उसके बाद इसी माहौल में एक प्रजाति का जन्म हुआ जो था एरोलापिथिकस। एरोलापिथिकस जो गर्मी होने के कारण ये लोग पेड़ों पर रहकर फल खाते थे। ये लोग अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ों पर चलने के बजाय धरती पर चलने लगे थे और चलते चलते फल इकट्ठा करके अपनी भूख को मिटाने का काम करते थे। इसके बाद आगे चलकर जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए और गोरिल्ला में विकसित हो गए और इंसानों के रूप में विकसित होने शुरू कर दिए और ये पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश बंद हो जाने के बाद यहाँ जंगल सूख गए और इन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, ताकि जंगल की समस्या उत्पन्न हो गई। उसके बाद ये लोग अपना भूख मिटाने के लिए जमीन पर भोजन तलाशना शुरू कर दिए। इसके बाद एक प्रजाति का निर्माण हुआ, होमो हैबिलिस। इन्होंने पहली बार पत्थर हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बनाकर हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा सा हथियार मिल गया, जो काटने अथवा शिकार करने में बहुत सहायता करता था। वह पत्थर के इस्तेमाल करके अपने अंगूठों और अपनी उंगलियों को मजबूती देना शुरू कर दिया, जो अधिक कुशल तरीके से इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज अब समूह से अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे, जो थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आग का इस्तेमाल करना शुरू कर लिए थे। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी यानी होमो सैपियंस आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। हम यानी होमो सैपियंस आज से 1 लाख साल पहले इंसान कहीं पर भी आ जा सकता था। हमारे पास धारदार हथियार होते थे, हम बातें कर सकते थे, हम अपने आप को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को बड़ा घर बना सकते थे। आज से 50,000 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। 30,000 साल पहले इंसान अपनी खोज में साइबेरिया और काफ़ी ऐसे बड़े बड़े महाद्वीप पर पहुंचना शुरू कर दिया, जिससे इंसान का विकास बहुत तेजी से होने लगा। इंसान एक ऐसा माहौल बना लिया जिससे दूसरों पर हमला कर सकते थे और अपनी समझदारी से अपना शिकार कर सकते थे। इतनी कठिन दौर में भी इंसान उस हुनर को विकास कर रहा था जिससे वह एक सच्चे मायने में एक इंसान बन सका। इंसान खुद को माहौल में ढालना शुरू कर दिया। उसके बाद अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दी
और समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर और उत्तरी मैदानों से लेकर दक्षिण के मैदानों तक ये अपना घर बसाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये जानवर पालना शुरू कर दिए। उसके बाद कस्बों और शहरें बसाना शुरू कर दी और ये सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ, जिससे विज्ञान, गणित और भविष्य जानने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए। उसके बाद शहरें, कस्बे निर्माण होना शुरू हो गया। उसके बाद विज्ञान, गणित और सारी चीजें, ऊर्जा की तकनीक बनने लगे। उसके बाद हमारा समाज और विज्ञान इतने चरम सीमा पर पहुंच गया है कि आज देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर लाइक ना किए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।